जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के द्वारा जो है अभी वैकेंसी 11,098 पोस्ट पर निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन सावधानियां जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके लिए आवश्यक है और किन किन सावधानियों को जो है बरतना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो चलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल जो पोस्ट है आपका, टोटल पोस्ट देखने को मिल रहा है, टोटल पोस्ट जो है वो आपका 11,098 है। ठीक है, अभी तक इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और फीमेल रिजर्वेशन आप जानते हैं कि फीमेल रिजर्वेशन इस बार देखने को मिला है, क्योंकि पहला जो इंटर लेवल वाला वैकेंसी आया था उसमें फीमेल रिजर्वेशन नहीं था। तो इस बार फीमेल रिजर्वेशन जो है आपका क्या है 35% है। ठीक है, और बाकी आप लोग जो भी ओबीसी से आते हैं या फिर ईबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, एससी है या एसटी है, उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी क्या करना है, आपको आप अपना जातीय, आवासीय और आय है ना, 3 सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक इनकम सर्टिफिकेट और एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जातीय, आवासीय और आय तीनों आप अभी अप्लाई कर दे अपने ब्लॉक से और उसको बनवा करके आप रेडी कर ले। और साथ में आप जिस भी मतलब कास्ट से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट बनवा ले। मतलब कि ब्लॉक लेवल पे भी अगर आप बनवाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप अगर ओबीसी से आते हैं तो आपको क्या करना है, ओबीसी मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर बनवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। वैसे आप एससी में आते हैं तो एससी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एसटी में है तो एसटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आप जो रिजर्वेशन का जो क्लेम आपने किया हुआ है वो आपको आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में आपका रिजल्ट जनरल कैटेगरी से अगर होगा तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। बाद में अगर आप चाहिएगा कि हम उस समय पे, जिस समय मेरा वेरिफिकेशन होगा, जिस समय सब कुछ मतलब फाइनल ज्वाइनिंग होगा, जिस समय आपका डीबी होगा, उस टाइम पे आप चाहिएगा कि हम डॉक्यूमेंट बनवा करके मतलब कि और आपको दे दे, जैसे बाकी एग्जाम रेलवे वगैरह में होता है, तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा आयोग है जहाँ पे आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 3 सर्टिफिकेट मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कौन कौन करना है। देखिए, एक आपका जाति है, आप जिस भी जाति से आते हैं वो हो गया। एक आपका आवास हो गया, है ना, और जाति हो गया, आवास हो गया और एक आय हो गया। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आप पहले ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट जो है बनेगा अपने कैटेगरी के हिसाब से, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है ये तो यही हो गया जातीय वाला। तो इसके बेसिस पे आप अपना ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनवा लीजिएगा। ब्लॉक लेवल पे भी अगर आप बनवाएंगे तो काम चल जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो भी वैकेंसी बिहार एसएससी के द्वारा आई हुई है, चाहे फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी हो या हाल फिलहाल पिछले साल ही बिहार एसएससी थर्ड सीजन की वैकेंसी भी आई थी, तो उसमें क्या होता था कि फोटो जो है वो हाल में खींचा हुआ होना चाहिए था। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं, इस बार से क्या कर दिया गया कि फोटो जो है आपको वेब कैम के माध्यम से सामने फॉर्म भरते समय ही अपलोड करना है। तो फोटो खिंचवाने का जो टेंशन है वो खत्म कर दिया गया है, तो फोटो का टेंशन आपको नहीं लेना है। और साथ में फॉर्म भरते समय आपका जो भी नाम है, मतलब कि आपका जो मैट्रिक में जो आपका नाम है, आपके मदर्स का जो नेम है, आपके फादर्स का जो नेम है, उसको आपको अच्छे से मतलब फॉर्म फिल करते समय आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। 27 सितंबर से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 27 सितंबर से जो है वो फॉर्म भरना जो है आपका स्टार्ट होने वाला है, और ये चलेगा आपका अप्रोक्स 11 नवंबर तक, है ना। 11 तक जो है आपका चलने वाला है। और जैसा कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के एंड में, है ना, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है ये आपका क्या है कि एग्जाम भी ले लिया जाएगा प्रीलिम्स का। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपके फरवरी लास्ट तक जो है आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मेंस के लिए क्या है कि मेंस में फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें बिहार एसएससी में प्रीलिम्स के टाइम पे भी फॉर्म भरना होता है और मेंस के टाइम पे भी फॉर्म भरना होता है। तो मेंस के टाइम में आपको फॉर्म भरना है फिर। और ऐसा अभी तक जो मतलब कि न्यूज निकल करके आ रही है उसके अनुसार से यह बताया गया है कि मार्च में मेंस का भी परीक्षा ले लिया जाएगा और अप्रैल में जो है आपके उसका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। समझ गए, क्योंकि चुनाव भी है लोकसभा का, अगले साल होना है। तो हो सकता है कि अगर सब कुछ पार्शियल तरीके से रहे, अगर किसी प्रकार का अगर मतलब कि धांधली वांधली नहीं हो या फिर कोई हंगामा नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपको चुनाव से पहले जो है फाइनल नियुक्ति मिलने का चांसेस रहेगा। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है बताया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको जो है फॉलो करिए और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। और देखिए इसमें क्या है, टोटल एक बात और आपको जो अहम बात है जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें जो 11,098 पोस्ट है ना, इसमें टोटल मिला करके 22 प्रकार का जॉब है ना। टोटल मिला करके 22 टाइप का जॉब है। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा एक जॉब ऐसा है, ठीक है, राजस्व कर्मचारी, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व कर्मचारी।
और इसकी वैकेंसी भी सबसे अधिक है, मतलब कि टोटल मिलाकर के यहाँ पे 3559 सीट है, समझ गए। तो 3559 सीट ये ऐसा है कि आप इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से अगर है ना, आगे आपने अगर इंटर पास किया, चाहे वो साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। इसमें कोई टाइपिंग का जरूरत नहीं है, ना किसी सर्टिफिकेट का जरूरत है, समझ गए। और एक और पोस्ट है, जैसे मान लीजिए आप, ये लेवल 2 में आता है, ये पोस्ट आता है। इसमें आपको एक वीडियो नेक्स्ट हर दिन एक वीडियो आपका बिहार एसएससी से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपको मैं हर पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है और किसका प्रमोशन जो है वो किस लेवल तक का है। फिलहाल आपको अभी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, और देन आफ्टर सैलरी क्या है, या फिर प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस उसका क्या है, कौन कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, ये सभी आपको इस चैनल पे मिलेगा। और मैं भी आपको जो है पीछे का जो भी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सब्जेक्ट वाइज मैं करवाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये राजस्व कर्मचारी का जो सीट है ये पूरी तरीके से जो है आपका, मतलब कि इसमें आप इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें जो है कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं चाहिए। तो ये सबसे अहम पोस्ट है और अच्छा पोस्ट भी इसको माना जाता है बिहार में, तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ आप एक और पोस्ट है जो लेवल 4 का नौकरी, लेवल 4 का पोस्ट आता है, इसका नाम है फाइलेरिया निरीक्षक, है ना। फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट आप देखिएगा, ज्यादा पोस्ट नहीं है, कम ही पोस्ट है, लेकिन ये लेवल 4 में ये पोस्ट है, ठीक है। तो लेवल 4 का पोस्ट है, तो अगर इंटरमीडिएट से अगर आपको लेवल 4 का नौकरी करने का मौका मिलेगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है और ये लेवल 4 का नौकरी है। लेकिन इसमें क्या है कि इंटर जिस विद्यार्थी का साइंस से होगा, है ना, इंटर जिस विद्यार्थी का 12th जिस विद्यार्थी का साइंस से होगा वो लोग भर सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे पोस्ट पे अगर आप अपने आप को एलिजिबल पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। आपने अगर, आप में से किसी ने भी अगर कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपने नहीं किया हुआ है, या डीसीए हो गया, एडीसीए, मतलब अलग अलग तरीके का कोर्स आता है, आप कहीं से भी, अभी टाइम है आपके पास, एक सर्टिफिकेट अरेंज कर ले, और उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को भरे। और साथ में आपको क्या करना है कि आप देखते हो, अगर आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में क्या है कि ये चीज दिया हुआ है कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है, कुछ जगह पे दोनों टाइपिंग मांगा गया है, कुछ जगह पे केवल इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है। तो टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, टाइपिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग वाला जितना भी पोस्ट है ना वो सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है। टाइपिंग वाले पोस्ट पे आपका वर्कलोड कम रहेगा और आपको ऑफिशियल ड्यूटी मिलेगा, समझ गए, आपके ऊपर थोड़ा सा परेशानी कम रहेगा। टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, टाइपिंग से घबराना नहीं है, और लास्ट में जाकर के अगर आप टाइपिंग करना चाहिएगा, सोचिएगा कि हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अभी से ही कुछ टाइम से ही धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि फॉर्म वगैरह भरा जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम, ज्यादा नहीं, बस आपको एंजॉय करना है, हाफ आवर, है ना, हाफ से 1 आवर, इतना टाइम आपको टाइपिंग पे देना है। आधा से 1 घंटा टाइम जो है आपको क्या करना है, टाइपिंग पे देना है, और टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है। तो टाइपिंग को आपको देते रहना है। जातीय आवासीय आय आपको बना लेना है, अपना जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिएगा। और साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कोर्स का आप सर्टिफिकेट अरेंज कर लीजिए और अभी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहेगा तो टोटल मिलाकर के जो 22 प्रकार का पोस्ट है उस सभी के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। और महिलाओं के लिए तो यह विशेष अवसर है, क्योंकि पहला जो इंटर लेवल वाला वैकेंसी आया था उसमें फीमेल रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे सीधा 35%, अर्थात मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 3900 के आसपास, 3800 से 3900 जो सीट है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सीट बहुत होता है। तो जो लड़कियां बिहार की है उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा और जोर शोर से पढ़ाई करें, और ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। कल एक वीडियो में लेकर के आऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि इसका क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है, ताकि आपने अगर अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको कम समय में कैसे अच्छा स्कोर करना है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।